हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि। आप सभी का यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अक्टूबर माह का करंट अफेयर क्रॉनिकल जो समसामयिकी आती है उससे लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रॉनिकल में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं और हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे राज्य समाचार है, राष्ट्रीय घटनाएं हैं, आर्थिकी है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, रिपोर्ट एवं सूचकांक है, योजना एवं कार्यक्रम है, डाटा बैंक है, बैंकिंग वित्तीय सेवाएं हैं। लेकिन हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वन लाइनर समसामयिकी, ठीक है। ये अगस्त 2025 तक की इसमें समसामयिकी वन लाइनर रूप में दी है, वो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। लेकिन आपका अभी अगस्त तक का यानी कि पूरा अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगस्त तक 2025 तक का 1 ईयर का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा और वन लाइनर रूप में ये होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विशेष भी है, इसमें ये पढ़ाएंगे, ठीक है। ये अक्टूबर माह की क्रॉनिकल है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, अक्टूबर माह की है। और ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपका करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उस हिसाब से फिर हम क्लास बनाते जाएंगे। चलते हैं अपने करंट अफेयर पर और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, वन लाइनर समसामयिकी है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 27 अगस्त 2025 तक का इसमें करंट अफेयर है 1 ईयर का, ठीक है। 2025 तक का करंट अफेयर है 1 ईयर का। अब देख लेते हैं, सबसे पहले है राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल इवेंट्स है, ठीक है। अरे ये बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस कम कर ले रहे हैं, ठीक है। फिट विजुअल कर लेते हैं पहले। अब चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की? किसने की? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने, ठीक है। किसने की है? CISF ने की है। सेकेंड है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है दिल्ली विधानसभा में। कहाँ किया बच्चे? दिल्ली विधानसभा में किया है, ठीक है। अब जल्दी क्लास कराएंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो बनेगा बच्चे, तो ज़्यादा ना तो स्पीड हम रखेंगे ना तो कम रखेंगे, ठीक है। ऐसा रखेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, थर्ड है, अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पैनल गठित किए हैं? वो राजीव गौबा, ठीक है, राजीव गौबा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2025 को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? ये केरल को किया गया। किसको किया है? केरल को किया गया, ठीक है। 21 अगस्त 2025 को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? ये केरल को किया गया है। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजाति बाहुल ग्रामों में शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? यह है आदि कर्मयोगी अभियान। कौन सा अभियान है बच्चे? आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चे, क्लास बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। और आपका वन लाइनर करंट अफेयर अगस्त 2025 तक का 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही में भारतीय प्रेस महापंजीयक PRGI ने समाचार पत्र और पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? यह पोर्टल है प्रेस सेवा पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? प्रेस सेवा पोर्टल है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया बच्चे? मुंबई, ये महाराष्ट्र में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 13 अगस्त 2025 को बौद्धिक संपदा कार्यालय IPO के नवविस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण ISA का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? ये किया है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, ठीक है। 13 अगस्त 2025 को बौद्धिक संपदा कार्यालय यानी कि IPO
के नव विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण ISA भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, किसने किया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है नागपुर पुणे कॉरिडोर महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर पुणे कॉरिडोर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश की कबाक यानो ने अपने 7 शिखर मिशन के तहत अफ्रीका की किस सबसे ऊंची चोटी, ये चैटी नहीं है बेटा, चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक, चोटी पर चढ़ाई की है? कौन सी चोटी है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, कौन सी चोटी है? माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है। ये कितनी है? 19,340 फीट की इसकी हाइट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कबाक यानो ने अपने 7 शिखर मिशन के तहत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट देखेंगे, 6 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विजिटा परियोजना के तहत नौकरशाही के लिए बनने वाले 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट CCS भवनों में से पहली इमारत का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है बच्चे? क्या नाम है इसका? कर्तव्य भवन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे। क्या नाम है इसका? कर्तव्य भवन। ठीक है, क्या है नाम इसका? कर्तव्य भवन। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? नाम है रुद्रास्त्र। 4.5 किलोमीटर लंबी है और 345 वैगन है और उसमें 7 इंजन है। ठीक है, ये कौन सी है? रुद्रास्त्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS स्थापित करना है और चंद्रमा पर भारतीय चालक दल भेजना है? कौन से वर्ष तक करना है? ये 2035 तक एवं 2040 तक। ठीक है, देखेंगे वर्ष 2035 तक एवं वर्ष 2040 तक, 2035 में 2040 तक इनका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में किस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ की शुरुआत की है? ये की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की है। ठीक है, श्रेष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है हमको। अगस्त 2025 में किस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ की शुरुआत की? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें सारा 1 लाइनर करंट अफेयर है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर का करंट अफेयर है, अगस्त माह तक का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 12 अक्टूबर को PCS का पेपर है और सितंबर का तो हमने करंट अफेयर आपको करा ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। नेक्स्ट कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, PCS के लिए ये हेल्पफुल है क्लास बहुत ज़्यादा। ठीक है, सभी जैसे कि आपने थंबनेल में देखा सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है और PCS के लिए जैसे कि वो एग्जाम पहले आ रहा है तो इसके लिए तो फिर है ही उपयोगी। नेक्स्ट देखेंगे, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक शंघाई सहयोग संगठन SCO की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये है तियानजिन चीन में की गई है। तियानजिन चीन में की गई। सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम स्टार लगा ही दे रहे हैं, चलो नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा देंगे अब। ठीक है, पीछे हम शायद नहीं लगा पाए लेकिन अब लगा देंगे। और पीछे जितने भी कर रहे हैं इसमें सब सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 1 लाइनर है, इस तरह से आयोग भी पूछ रहा है। ठीक है, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक शंघाई सहयोग संगठन SCO की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये तियानजिन चीन में की गई। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस आर्थिक संघ के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत शुरू करने के लिए मॉस्को यानी कि रूस में संदर्भ शर्तों TOR पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है यूरेशियन आर्थिक संघ ने। किसने किए हैं? यूरेशियन आर्थिक संघ ने, EAEU ने। ठीक है, EAEU ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 18 अगस्त 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को वायरल संक्रमण रूबेला मुक्त देश घोषित किया है? वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल अभी आपको पता है किस तरह से हालातों से जूझ रहा है नेपाल। 18 अगस्त 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने
किस देश को वायरल संक्रमण रूबेला मुक्त देश घोषित किया है, वो है नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, नेपाल तो वैसे भी चर्चा में है अभी। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश को ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है, ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस हैट, जिसे कहते हैं निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, से मुक्त घोषित किया है? वो कौन सा देश है? केन्या है, राजधानी नैरोबी। ठीक है, केन्या है और इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी क्या है? नैरोबी है। ठीक है, ये WHO ने से किया है, अफ्रीकी देश है। ठीक है, ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है, अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस हैट, जैसे HAT या हैट, ये एक निद्रा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस जिसे बोलते हैं। इससे मुक्त घोषित किया गया है किसको? केन्या को किया गया है। और केन्या की राजधानी आपको पता है, कैपिटल क्या है? नैरोबी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगस्त 2025 में नारगोनो सॉरी बच्चे, अगस्त 2025 में नारगोनो काराबाख क्षेत्र संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में शांति समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? वो अजरबैजान और आर्मेनिया ने की हैं। ठीक है, दो है देश, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। ठीक है, अजरबैजान और मध्य एशियाई देश हैं ये, अजरबैजान और आर्मेनियाई देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टार है, अगर स्टार का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। हाल इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आयोग पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने और कम ज्ञात पर्वतीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालयी चोटियों पर अगले 2 वर्षों तक पर्वतारोहियों को निःशुल्क चढ़ाई की अनुमति दी है? वो कौन से है? नेपाल। किस देश ने दी है? नेपाल ने दी है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेपाल बहुत उसमें, तो नेपाल से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, नेपाल से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में स्क्रॉल कर लेते हैं पहले। अगस्त 2025 में किस अमेरिकी राज्य ने AI संचालित चैटबॉट जैसे ChatGPT को मानवीय निगरानी के बिना चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया है? ठीक है, चैटबॉट है, ये क्या है? ये ChatGPT है, एक AI है, संचालित है, रोबोट है। इसमें दिखा है कि उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। ये क्या है? कौन सा वो राज्य है, कौन सा वो देश है? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगस्त 2025 में किस अमेरिकी राज्य ने, हाँ ओके, अमेरिका के राज्य के बारे में पूछे गए हैं, ने AI संचालित चैटबॉट जैसे ChatGPT को मानवीय निगरानी के बिना चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया है? ठीक है, कौन सा राज्य है? वो USA का है, इलिनॉइस राज्य है, इलिनॉइस राज्य है USA का, इसने प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, इलिनॉइस राज्य USA। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में रूस यूक्रेन संघर्ष पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया है एंकोरेज, अलास्का, USA में। ठीक है, एंकोरेज, अलास्का, USA में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने दुनिया का पहला AI संचालित एमिग्रेशन कॉरिडोर शुरू किया है? ठीक है, एमिग्रेशन कॉरिडोर शुरू किया है, वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने, दो हैं, एक तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक संयुक्त अरब अमीरात। ये AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस देश ने बिग कैट की 7, बिग कैट यानी बिग कैट क्या? टाइगर, बिग कैट की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके भारत के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है? वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल शामिल हो गया बिग कैट अलायंस में। नेक्स्ट देखते हैं, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत में पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना का आयोजन किया गया है? वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस लिए फेमस है? ये एक सिंग वाले गैंडों के लिए, राइनोसोरस के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में रूस के
कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है, रूस का कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित किस ज्वालामुखी में 600 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ है? वो है कौन सी है? कृशेनिको ज्वालामुखी। कृशेशनी कौन सी वोल्केनो है? कृशेशनी निकोब ज्वालामुखी है, ठीक है, इसका अजीब सा नाम है कृशेशनी निकोब ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसको एक बार हम फिर विजुअल कर ले रहे हैं जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर स्थित किस प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद क्लेउचक्वाय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? कौन है? क्लेउचक्वाय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वो है कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है। जैसा कि ये नाम है रूस, वैसे उनके नाम भी हैं। कौन सा ज्वालामुखी है? क्लेउचक्वाय ज्वालामुखी है, क्लेउचक्वाय ज्वालामुखी, ठीक है। कौन सा है? कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगस्त 2025 में टाइफून पॉडल नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? वो ताइवान है, ठीक है। किसको प्रभावित किया? ताइवान को किया। हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत की, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 BSL-3 प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में की गई है, ठीक है। इसको अगर हम थिकनेस अब कम करेंगे तो फिर कम दिखने लग जाता है, लेकिन फिर ये कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, अगस्त 2025 में न्यूजीलैंड की मूल प्रजाति ब्लू पिंक गिल, ठीक है, ब्लू पिंक गिल मशरूम जिसे आसमानी नीला मशरूम भी कहा जाता है, भारत में पहली बार किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, ये किस राज्य में पाई गई है? ये है तेलंगाना में पाई गई। कहाँ पे पाई गई बच्चे? तेलंगाना में ये पाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में असम केसिस वन्यजीव अभयारण्य में विशेष सफाई अभियान पार्थेनियम फ्री पवितोरा शुरू किया गया है। पवितोरा क्या है? पवितोरा ये वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। क्या है? पवितोरा वन्यजीव अभयारण्य है। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा थिकनेस कम करेंगे इसकी। बहुत ही ज़्यादा हो गई कोई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करने वाले किस वायरस को कैंसरजनक वायरस घोषित किया है? वो है हेपेटाइटिस डी वायरस है, HDV। कौन सा वायरस है? हेपेटाइटिस डी वायरस है, HDV। इसे कैंसरजनक वायरस घोषित किया है। नेक्स्ट चलते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में अपने साथ मेथी और मूंग दाल के बीज लेकर गए थे, जिन्हें अंतरिक्ष में बोकर अंकुरित करने का प्रयोग, ठीक है, क्या किया था उन्होंने? अंतरिक्ष में बोकर अंकुरित करने का प्रयोग करने तो किन 2 कृषि वैज्ञानिकों ने किया था? ठीक है, वो 2 कृषि वैज्ञानिक है, रवि कुमार होशामानी और सुधीर सिद्धपुरेड्डी, ठीक है, ये है रवि कुमार होशामानी और सुधीर सिद्धपुरेड्डी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और IBM ने सौर तूफानों यानी सोलर स्टॉर्म की भविष्यवाणी करने हेतु किस AI मॉडल को लॉन्च किया? ये सूर्य, ठीक है, सूर्य AI मॉडल है। सोलर स्टॉर्म्स यानी कि सोलर जो तूफान होते हैं उनकी भविष्यवाणी करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में असम राइफल्स और किस संस्था ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, IIT मणिपुर, ठीक है। किसने किया है? IIT मणिपुर यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक नया रक्त समूह खोजा गया, ठीक है। महिला ने
यहाँ ने होगा, ठीक है। महिला ने दुनिया का एक नया रक्त समूह खोजा गया, जिसे क्या नाम दिया गया, ठीक है, न्यू ब्लड ग्रुप खोजा गया है, उसका नाम है CRIB। CRIB किसने खोजा है? कोलार जिले की है, ये कर्नाटक के कोलार जिले की हैं, ठीक है, इन्होंने खोजा है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की हमारे। नेक्स्ट देखेंगे रूस 2036 से पहले अपने वेनेरा डी अंतरिक्ष मिशन को किस ग्रह पर भेजने की योजना बना रहा है, ठीक है। ये बना रहा है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पे, ठीक है, वीनस शुक्र ग्रह पर भेजने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 2025 में किस संस्था ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत का पहला मानवीकृत प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क पेश किया है? किसने किया है? ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किया है, ठीक है। किसने किया है? ट्राई ने किया है, ठीक है। अगस्त 2025 में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत का पहला मानकीकृत प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क पेश किया गया है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा यानी कि ट्राई के द्वारा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, देखेंगे हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय MOPR द्वारा ग्राम सभा और अन्य पंचायत बैठकों के लिए संरक्षित मिनट्स MOM को स्वचालित रूप से तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए AI आधारित टूल का नाम क्या है? यह है सभासार, ठीक है, सभासार ये टूल का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर है। फर्स्ट है 20 अगस्त 2025 को भारत द्वारा स्वदेश में विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता है बच्चे कितनी है? ये 5000 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी मारक क्षमता होगी 5000 किलोमीटर। बाकी जानकारी तो पहले ही दे दी है उन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने किस देश से 16वें और अंतिम एयरबेस C295MW सैन्य परिवहन विमान की प्राप्ति की है? ये स्पेन से की है, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ ये एग्जाम में दे दे C295MW तो ये क्या है? एयरबेस, ये परिवहन विमान है, ठीक है, और इससे लिया गया है स्पेन से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं पहले। इसको फिट विजुअल कर लेते बच्चे, जिससे आप लोग जैसे अगर मोबाइल में पढ़ते हैं ना तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। लैपटॉप वालों को तो दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन जो मोबाइल में पढ़ते हैं उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS हिमगिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? यह है नीलगिरी श्रेणी, ठीक है, नीलगिरी श्रेणी। बच्चे अगर हम भूल रहे हैं क्रॉस लगाना यानी कि स्टार लगाना, क्रॉस नहीं कहेंगे इसको, स्टार कहेंगे। स्टार मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम भूल जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो इंपॉर्टेंट, ये सारा ही जितना भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्टेड करंट अफेयर है, ठीक है, सिलेक्टेड करंट अफेयर है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS हिमगिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? ये नीलगिरी श्रेणी का है, प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, नीलगिरी श्रेणी का है, ये प्रोजेक्ट 17A है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का नवीनतम तेज गश्ती पोत फास्ट पेट्रोल वेसल अटल का गोवा में जलावतरण किया गया, ठीक है, जलावतरण किया गया है। यह किसके द्वारा निर्मित है? ये है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा, ठीक है, GSL द्वारा लिमिटेड है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 दिवसीय हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप एनालॉग मिशन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया कार घाटी लद्दाख, ठीक है, कार घाटी लद्दाख। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में रूस ने 2036 से पहले किस मिशन के तहत पुनः शुक्र ग्रह वीनस, ठीक है, शुक्र ग्रह इनकी वीनस ग्रह की बात हो रही, पर अंतरिक्ष यान भेजने की घोषणा की है? ये की है वेनेरा डी मिशन के तहत, ठीक है। किस मिशन के तहत किया है बच्चे? वेनेरा डी मिशन के तहत किए। रिपीटेड क्वेश्चन है, अब बस इसको घुमा के पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने किस निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के साथ सहयोग किया है? वो स्टारलिंक के साथ। किसके साथ किया बच्चे? स्टारलिंक के साथ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कला और संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से है।
हाल ही में नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस सिक्किमी फीचर फिल्म को एशिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव 23वां बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? वो है शेप ऑफ मेमो। शेप ऑफ मेमो है, ये क्या है? सिक्किमी फीचर फिल्म है, सिक्किमी फीचर फिल्म है। कौन सी है मूवी का नाम? शेप ऑफ मेमो। ठीक है, निर्देशक कौन है? त्रिवेणी रॉय। इसके निर्देशक कौन है बच्चे? त्रिवेणी रॉय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे 20 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के भद्रावाह में शुरू हुए 3 दिवसीय वार्षिक कैलाश यात्रा किस स्थानीय देवता को समर्पित है? कौन से देवता को समर्पित की गई है? ये की गई है वासुकी नाग। ठीक है, वासुकी नाग जानते हो, गले में है जो शंकर जी के, ये भोलेनाथ जी के गले में है, भगवान भोलेनाथ के गले में है। कौन सा नाग है? वासुकी नाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 अगस्त 2025 को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM 2025 में 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? ये मिला था होम बाउंड को। होम बाउंड निर्देशक थे इसके नीरज घेवान। ठीक है, नीरज घेवान या घेवान लिखा है, यस, नीरज घेवान। ठीक है, इसके निर्देशक थे। इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, स्क्रॉल कर लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी तो हम स्पीड अपने आप ही हम स्पीड में पढ़ाते हैं, स्लो तो हम पढ़ाते ही नहीं, आप लोगों को जो स्पीड में लगाने की जरूरत पड़े। लेकिन फिर ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए, ये नहीं पढ़ लिया ले आया कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कौन सी फिल्म है वो? 12th जी फेल है। इसमें निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा जी। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट देखेंगे 19 से 24 अगस्त 2025 तक 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के त्रिकोमाली परिसर यानी कि श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का किया गया है। भारतीय फिल्म महोत्सव है ये, 6 दिवसीय फिल्म महोत्सव का ये किया गया था आयोजन। नेक्स्ट देखेंगे 16 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान यानी कि पूर्व नाम मुगल गार्डन था जिसका के भाग में अच्छा ठीक है 16 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान, ठीक है, पहले से क्या बोलते थे? मुगल गार्डन, अमृत उद्यान के भाग के रूप में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति भवन में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मुगल गार्डन वगैरह कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में है। बस यही पूछना था आपको, बताना भी तैयारी। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिकी से क्वेश्चन है। आर्थिकी से क्या है? फर्स्ट है कि आरबीआई के, ये सारे करंट अफेयर है बच्चे, आरबीआई के निर्देशक के अनुरूप बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, कौन सा? PNB बना है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक बना है PNB। नेक्स्ट देखेंगे कि 14 अगस्त 2025 को व्यापार एवं निवेश पर भारत सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह JWGTI की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है वाणिज्य भवन नई दिल्ली में किया गया, वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूल डिजिटल उपकरण अन्न चक्र का विकास विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP किसके सहयोग से किया गया है? ये किया गया है बच्चे IIT दिल्ली स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी FITT के सहयोग से। ठीक है, FITT के सहयोग से किया गया है। ठीक है, IIT दिल्ली स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी FITT के सहयोग से किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं बच्चे। आर्थिकी पे हो रहे हैं हम, अभी आर्थिकी पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को किसके द्वारा देश के 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की गई है? यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया गया है ये।
नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप BOBB पे पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं शुरू की हैं? बॉब बी पे, कौन सा है ये? बॉब बी पे पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधा शुरू की है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा बैंक है ये? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जैसे कि नाम से बॉब बी पे। ठीक है, अगस्त 2025 में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप बॉब बी पे पर, ठीक है, यह है बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब बी पे पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधा शुरू की है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है खेल यानी कि स्पोर्ट्स से। फर्स्ट देख लेते हैं, अगस्त 2025 में कजाकिस्तान में आर्टुर दावत्यान आर्मेनिया को हराकर भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? यह बने हैं रोहित कृष्णा, चेन्नई से हैं, जो रोहित कृष्णा चेन्नई से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन PFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये मोहम्मद सलाह, ठीक है, कौन है? मोहम्मद सलाह, लिवरपूल। ठीक है, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, 9 से 13 अगस्त 2025 तक स्पोकेन, ठीक है, स्पोकेन अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF विश्व पैरा एलीट स्पर्धा में महिला एकल वर्ग 4-5 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भावना पटेल ने जीता है, भावना पटेल ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? ये विसेंट कीमर जर्मनी से हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जैस्मिन पाउलोनी को हराकर किसने जीता है? इगा स्वियाटेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है क्वेश्चन कई बार कि इगा स्वियाटेक ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट के। 16 अगस्त की बात हो रही है, 16 अगस्त 2025, 16 अगस्त 2025 को एपोह में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय शटलर ने जीता है? ये देविका शेहाग हैं। किसने जीता है? कौन से शटलर हैं? देविका शेहाग ने जीता है। सारे इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, अगस्त 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के इतिहास में 6000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं जो रूट, इंग्लैंड से हैं। ठीक है, जो रूट बने हैं, ये इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है जलगांव, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ क्रिम्सा किन्हें घोषित किया गया है? ये किया है शुभमन गिल, भारतीय कप्तान है शुभमन गिल, और सोफिया डंकले इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज हैं। ठीक है, इनको किया गया है। स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज, इनको किया गया है। ठीक है, अब स्क्रॉल कर लेते हैं, चलते हैं आगे पे अपने करंट अफेयर पे। पुरस्कार हैं, एक मिनट बच्चे देख रहे हैं यहाँ। अच्छा, अभी नियुक्ति देखना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके ये पेज खत्म होगा। हाँ, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं, कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, अगस्त 2025 में किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सलाहकार, एडवाइजर किया गया है किसे? अगस्त 2025 में किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? वो है अनीश दयाल सिंह को। किसको किया गया है? अनीश दयाल सिंह को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2025 में ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने पहला हिंदू चौकप्लेन पादरी किसे नियुक्त किया गया है? भानु अत्री को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 1 सितंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक यानी कि DG का पदभार किसने ग्रहण किया है? संजय सिंघल ने किया है। संजय सिंघल ने किया है। इन्होंने देखेंगे, उन्होंने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? जो अमृत मोहन प्रसाद जी इस स्थान पर पहले थे। नेक्स्ट देखेंगे, 13 अगस्त 2025 को भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जामिल को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है। कौन से? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है।
देखेंगे वे एन एस राजा सुब्रमण्यम का स्थान लिया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? एन एस राजा सुब्रमण्य का स्थान लिया है। एन एस राजा सुब्रमण्य का स्थान लिया है। ये क्या है? थल सेना के उप प्रमुख हैं। ठीक है, कौन से? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 12 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BSA का लोकपाल किसे नियुक्त किया है? ये है एल नागेश्वर राव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं ये। ठीक है, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं ये एल नागेश्वर राव, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने से बिहार की क्रिकेट एसोसिएशन BSA का लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है, अपॉइंट किया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, आप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे अलग क्वेश्चन कैसे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2025 में नौसेना के 47वें यानी 47 नंबर के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? संजय वात्स्यायन को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 4 अगस्त 2025 को टाटा मोटर्स की लग्जरी ऑटोमोबाइल इकाई जगुआर लैंड रोवर LJLR का पहला भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? PB बालाजी को नियुक्त किया गया। किसको किया गया बच्चे? PB बालाजी को नियुक्त किया गया जगुआर का। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया गया है? किसे अपॉइंट किया गया है? वो सोनाली है नाम उनका, सोनाली मिश्रा नाम है उनका। इन्होंने मनोज यादव का स्थान लिया। पहले कौन थे इस पोस्ट पे? मनोज यादव जी थे। अब कौन है? सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट देखेंगे, पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं कहाँ पे अवार्ड वगैरह मिले हैं। हाल ही में मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? ठीक है, हाल ही में मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? ये है शेवम सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का वर्ष 2024-25 के लिए किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार यानी कि प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। कौन सा विभाग है? कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। नेक्स्ट देखेंगे, 7 अगस्त 2025 में भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में स्थापित पहला MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह किया गया है प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले, ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस मूर्तिकार को उनकी लकड़ी की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, लकड़ी की मूर्ति यानी कि मेड मी चेंज के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियां तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक, कौन से हैं ये? इनका नाम उनके नाम पर वो नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद्र। ठीक है, क्या नाम है? प्रेमचंद पोखराराम बस, ये मणिपुर से हैं। ठीक है, मणिपुर से हैं प्रेमचंद्र। एक मिनट बच्चे। ठीक है, प्रेमचंद्र पोखराम बस। ठीक है, पोखराम बस, प्रेमचंद पोखराम बस, इनके नाम में राम लिखा हुआ है। पोखराम बस, ये मणिपुर से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है ये प्रेमचंद पोखराम बस को, ये मणिपुर से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 16 अगस्त 2025 को होम्योपैथी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये है डॉक्टर PK शुक्ला है। ठीक है, ये कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर PK शुक्ला इनका नाम है। ये लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा भी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ये मनिका विश्वकर्मा है, राजस्थान से हैं। मनिका विश्वकर्मा राजस्थान से हैं। ठीक है, ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब इन्होंने जीता है, मनिका विश्वकर्मा है जो राजस्थान से है। और अभी थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स में ये भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। कौन सी? मनिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान के कौन से? गंगानगर से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बुकर पुरस्कार। ठीक है, बुकर पुरस्कार वगैरह ये। ठीक है, पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई की कौन सी किताब शामिल है? इनकी बुक का नाम है द लोनलीनेस, ठीक है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ठीक है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। नेक्स्ट देखेंगे सैन्य अभ्यास है, ऑपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पीसीएस के फेवरेट है, ठीक है, पीसीएस के फेवरेट है। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने असम के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में किस नाम से एक सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास आयोजित किया है? यह है अभ्यास समन्वय शक्ति 2025। कौन सा अभ्यास है? अभ्यास समन्वय शक्ति 2025, ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 2025 में ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से एक मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? यह है सस्टेनेबल पावर 1404, ठीक है, सस्टेनेबल पावर 1404 से ये आयोजित किया था उन्होंने, ठीक है, अभ्यास ईरान ने ओमान की खाड़ी में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 2025 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाक सीमा पर 79वें स्वतंत्रता दिवस के पहले सुरक्षा को, ठीक है, मजबूत करने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? ये ऑपरेशन अलर्ट था, ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट, यानी कि जो पहले का सुरक्षा के लिए करेंगे तो अलर्ट ही होगा, ठीक है। ये किसके? राजस्थान के भारत पाक सीमा पर था, इसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट है तेलंगाना में 1 से 31 जुलाई 2025 तक चले किस बाल बचाओ अभियान के तहत कुल 7678 बच्चों को असुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया है? ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन है बच्चे? ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान 11, ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान 11, ठीक है, ये रोमन लैंग्वेज में है, याद रखिएगा। तेलंगाना में है ये, 1 से 31 जुलाई तक चले बाल बचाओ अभियान है। नेक्स्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन शिव शक्ति नाम है, ऑपरेशन शिव शक्ति का नाम है, ठीक है, क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन शिव शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट चलें, स्क्रॉल कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है 28 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये जोधपुर राजस्थान में किया गया है, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे समसमाय की सारी करंट अफेयर है। अब चलते हैं टॉपिक वाइज भी है, इसमें टॉपिक वाइज भी, ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई स्किप किया हो, नहीं किया है, ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब जो आपको ये सारी इसमें वन लाइनर करंट अफेयर है सारे। अब इसमें जो कंटेंट लिया गया है पत्रिकाओं कौन सी मैगजीन से लिया गया है? सार संक्षेप है, पॉइंटेड रूप में है, ये लिया गया है योजना कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति से, ठीक है। अगस्त 2025 तक का इसमें वन लाइनर रूप से करंट अफेयर है, 1 ईयर का है कंप्लीट, ठीक है, वर्ड्स की करंट अफेयर है वन लाइनर के रूप में, ठीक है। ये जैसे बता दिया मैंने, मैगजीन कौन सी? कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति योजना से लिया गया है, और ये क्रॉनिकल मैगजीन अक्टूबर माह की, उसका ये कंटेंट है, ठीक है, जैसे जो लगी हुई है थंबनेल में आपने देखा होगा। योजना से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में और यूपीएससी यूपीपीसीएस में, दोनों में ही, ठीक है। संपादकीय जहां गर्भ से मस्तक ऊंचा हो, ये इनकी हेडलाइन है। नेक्स्ट चलते हैं, जल जीवन मिशन की बदौलत कितने से अधिक ग्रामीण घरों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है? ये 15 करोड़ से अधिक लोगों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है, नल से जल, ठीक है, नल से जल। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है? ग्रामीण घरों की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रामीण घरों के नल से देखते हैं, अस्सी प्रतिशत से ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे संख्या थी, यहाँ पे परसेंटेज है, 80% से ज्यादा मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उड़ान योजना के तहत अब तक कितने से अधिक यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं? 1.5 करोड़ से अधिक कर चुके हैं, ठीक है, ये डेटा है सारे। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल कितने रुपए तक के अस्पताल में भर्ती की सुविधा मुफ्त दी जाती है? 5 लाख रुपए। हाँ, ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में आ चुका है, ठीक है, पीसीएस में आ चुका है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल कितने रुपए तक के अस्पताल में भर्ती की सुविधा मुफ्त मिलती है? 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराया गया है? ये 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कराया गया है निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शोले के 50 साल, शोले मूवी आपने सभी ने देखी होगी, शोले,
ठीक है। इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और लाइमलाइट में भी है। शोले के 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए, शोले के 50 साल कंप्लीट। शोले फिल्म कब रिलीज हुई थी? ये 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, ठीक है। तब तो किसी का यहाँ पे बर्थ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है। शोले फिल्म कब रिलीज हुई थी? 15 अगस्त 1975 को। और शोले फिल्म किस सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे, अब मुंबई में है, और सिनेमा हॉल का नाम है मिनर्वा सिनेमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शोले कितने वर्ष तक लगातार चलती रही? 5 वर्षों तक लगातार सिनेमा हॉल में चलती रही। बड़ी बात है बच्चे, आजकल तो 1-2 महीने भी नहीं लगती कोई भी मूवी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शोले में कौन से साउंड ट्रैक का उपयोग हुआ था जो पहली बार भारतीय फिल्म बनाता है? ये है स्टेरियोफोनिक साउंड ट्रैक, स्टेरियोफोनिक साउंड ट्रैक का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, अभिशप्त चंबल पुस्तक किसने लिखी थी? तरुण कुमार भादुरी ने लिखी थी, तरुण कुमार भादुरी। ये जया भादुरी है ना, उन्हीं के सरनेम है तरुण कुमार भादुरी। याद हो जाएगा ना आपको, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है, बाकी उसका इनसे नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शोले फिल्म के निर्देशक कौन थे? रमेश शिप्पी, ठीक है। ये कई बार आया है रमेश शिप्पी। नेक्स्ट है, नवाचार करने की स्वतंत्रता हेडलाइन है, उसमें देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में रणनीतिक और उभरती तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास R&D के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? ये 20,000 करोड़ रुपए तक का आवंटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अधीन कितने करोड़ रुपए का डीप टेक फंड FOF जोड़ा गया है? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। अच्छा, करोड़ कहने में कितना अच्छा लगता है ना, ठीक है, करोड़, ठीक है। ऐसे काम करो ना, करोड़ आराम से अपने आप में करोड़ का इन्वेस्ट कर सको। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को कितने करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ रुपए की, ठीक है। अच्छा, करोड़ से नीचे बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, ठीक है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर, 3rd रैंक पर है, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए विश्व में 3rd रैंक पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन MBDM के तहत कितने से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते ABHA बनाए जा चुके हैं? ये 70 करोड़ से अधिक खाते बनाए जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। ठीक, अब स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि 44 है ये। बस जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। जितनी स्पीड में हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे, जितनी स्पीड में आपको हम क्लास करा रहे हैं, कोई करा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपका ये क्या है, गोल्डन टाइम है बच्चे। हम नहीं चाहते ये आपका जितना हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आपको एक जगह मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंसेंटिव प्रोग्राम, ठीक है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंसेंटिव प्रोग्राम PRIP का बजट कितना है? 5,000 करोड़, ठीक है। इसमें सब डेटा से दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कृषि क्षेत्र भारत के लगभग कितने प्रतिशत कार्बन को रोजगार देता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र से यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कितने % लोगों को रोजगार मिलता है? वो 42% लोगों को रोजगार मिलता है। किससे? एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। 42% लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय GDP में कितने प्रतिशत योगदान करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर GDP में इसका योगदान कितने % है बच्चे? तो ये 18% तक इसका योगदान है GDP में, ठीक है, राष्ट्रीय GDP में, ठीक है, नेशनल GDP में। नेक्स्ट देखेंगे, अब GDP तो आपको पता ही होगा क्या होता है, GDP GNP, ठीक है, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये 39th रैंक है इनकी वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 39th रैंक है ये। 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 39th रैंक है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट देखेंगे, WIPO वर्ल्ड IP फाइलिंग्स रिपोर्ट 2023 में पेटेंट फाइलिंग में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान था? 6th रैंक थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेटवर्थ, एक बच्चे सांस लेते हैं थोड़ा। नेटवर्क रीडनेक्स इंडेक्स NRI में भारत की स्थिति 2015 में 89वें स्थान से बढ़कर 2024 में किस स्थान पर आ गई है? 49, ठीक है, 49 पे आ गई है। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत विश्व का, ये सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, हम स्टार नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का देखेंगे, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तीसरा, ठीक है, थर्ड है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तीसरा है। नेक्स्ट देखेंगे, जन जन का पद या पुरस्कार से संबंधित है ये, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये हेडलाइन है, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। गोंड लकड़ी शिल्प को बढ़ावा देने और बांसुरी सुलर या बस्तर फ्लूट के निर्माण के लिए पद्मश्री से सम्मानित, पद्म, अच्छा ये पद्म नाम है, ठीक है, ये पद्म पुरस्कार लिखे हुए थे, ठीक है, आधा मिटा हुआ समझ में नहीं आ रहा था, पद्म है, ठीक है। गोंड लकड़ी शिल्प को बढ़ावा देने और बांसुरी शुलुर या बस्तर फ्लूट के निर्माण के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? यह है श्री पंडीराम मंडावी, छत्तीसगढ़ से हैं, श्री पंडीराम मंडावी हैं जो हैं छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट देखेंगे, गोंधली लोक संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर बेकप्पा अंबाजी सुक्तेकर हैं, कर्नाटक के, ठीक है, डॉक्टर बेकप्पा अंबाजी सुक्तेकर, कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे, ये लोक संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया है, डॉक्टर बेकप्पा अंबाजी सुगतेकर, कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर बेकप्पा अंबाजी सुगतेकर कितने से अधिक गीतों को पौराणिक दीर्घ कथाओं में कंठस्थ जानते हैं? वाह, 1000 से अधिक गीत, ठीक है, 1000 से अधिक गीत और 150 से भी अधिक कथाएं ये कंठस्थ याद इनके हैं, ठीक है, याद है इनको, कंठस्थ और ये जानते हैं। 1000 से अधिक गीत इनको और 150 से अधिक कथाएं, ठीक है, पद्मश्री ऐसे नहीं मिल जाता है किसी को। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर बेकप्पा अंबाजी सुक्तेकर को क्या संज्ञा दी गई है? संस्कृति के अग्रदूत, इनका क्या नाम है? संस्कृति के अग्रदूत, ये पूछा जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, ठीक है, कि संस्कृति के अग्रदूत कौन है, तो है वो डॉक्टर बेकप्पा अंबाजी सुक्तेकर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, श्री पंडीराम मंडावी किस जनजाति से संबंधित है? किस ट्राइब से हैं ये किस ट्राइब से हैं? ये है मुरिया जनजाति, जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उस ट्राइब से ये एसटी, यानी कि एसटी समुदाय से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आतंकवाद के विरुद्ध भारत का युद्ध, देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ था? ये पहलगाम क्षेत्र के बैसरन घाटी में हुआ था, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में हुआ था, बहुत हृदय विदारक घटना थी ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? पहलगाम क्षेत्र की बैसरन घाटी में हुई थी, ठीक है, ठीक है। भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर किस युद्ध के बाद सबसे गहन सैन्य अभियान था? ये 1971 के युद्ध के बाद, ठीक है, 1971 का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये सबसे गहन अभियान था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने किस ऑपरेशन के रूप में त्वरित और सटीक कार्रवाई की है? ये ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए ना त्वरित कार्रवाई की है। नेक्स्ट देखेंगे, म्यांमार में विद्रोही को खिलाफ 2015 में किस ऑपरेशन को विजय स्पष्ट था? ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, इसको हम इरेज करेंगे इधर पे, ठीक है। म्यांमार में विद्रोहियों के खिलाफ 2015 में किस ऑपरेशन का विजन स्पष्ट था? ऑपरेशन हॉट परस्यूट का, ऑपरेशन हॉट परस्यूट का विजन स्पष्ट था। नेक्स्ट देखेंगे, 2008 के मुंबई हमलों के बाद सरकार ने खुफिया ब्यूरो के भीतर किस केंद्र को पुनर्जीवित किया था? वो था बहु एजेंसी केंद्र MAC, बहु एजेंसी केंद्र MAC को जीवित किया था। 44 तक हो गए, बस बच्चे 2 पेज और हैं, बस फिर कंप्लीट है क्लास आपकी। पत्र का सार संक्षेप है इसमें, ठीक है, संक्षेप में आप अच्छे से किसी चीज़ को कर लेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत जल्दी और इंटरेस्टिंग क्लास भी बनेगी, ठीक है। अगर आप इसे बोर्ड समझेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना किस वर्ष की थी? ये 2009 में की थी, NIA की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। नेक्स्ट देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने वाली पेरिस स्थित अंतर सरकारी संस्था कौन सी है? अच्छे बच्चे देखिए, जल्दी जल्दी बोलने में कई बार भी शब्द अटक जाते हैं, शब्द, ठीक है, शब्द अटक जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने वाली पेरिस स्थित अंतर सरकारी संस्था कौन सी है? वित्तीय कार्रवाई कारबल है, FATF है, FTF,
ठीक है, FATF संस्था है ये। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने वित्तीय खुफिया इकाई FIU इंडिया की स्थापना कब की थी? ये नवंबर 2004 में की थी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का संशोधन किस वर्ष किया गया था? ये 2009 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे PMLA संशोधन नियम 2023 के अनुसार लाभार्थी स्वामियों की पहचान की सीमा 25% से घटा कितनी कर दी गई है बच्चे? ये 10% कर दी, 10% कर दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 2019 को पारित किया गया बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में कब किया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में कब किया गया पुनर्गठन? ये अगस्त 2019 में किया गया है। पुनर्गठन अगस्त 2019 में किया गया और PCS में ये क्वेश्चन आ भी चुका है स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेटमेंट बना के पूछ भी चुके हैं, ठीक है। फिट विजुअल बार बार करते हैं, ठीक, पता नहीं क्यों ये हो जाता है, इसको दोबारा से कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व संस्कृति दिवस। विश्व संस्कृत दिवस प्रासंगिकता क्या होगी? इसमें देखेंगे, ये हेडलाइन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा संस्कृत दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष आरंभ की गई? ठीक है, संस्कृत दिवस वगैरह है इसमें दी गई है, ये हेडलाइन है। प्रासंगिकता इसकी क्या होगी? ठीक है, भारत सरकार द्वारा संस्कृत दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1969 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा से निकल गई है ना, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम एक सूत्र किस वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र किस उपनिषद से लिया गया है? महोपनिषद। कौन सा उपनिषद है बच्चे? महोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अथर्ववेद का कौन सा मंत्र भूमि के प्रति सम्मान को दर्शाता है? ठीक है, भूमि के प्रति सम्मान को दर्शाता है, कौन सा मंत्र है वो? माता भूमा पुत्रोहम पृथिव्या, ठीक है, कौन सा है? माता भूम्या पुत्रोहम पृथिव्या, ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 3959 सूत्र हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पिंगलाचार्य ने किस ग्रंथ में बाइनरी कोड की संकल्पना दी थी? ये छंद शास्त्र में दी थी, छंद शास्त्र में दी थी। नेक्स्ट देखिए आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किसका सटीक अनुमान दिया था? पाई का, ठीक है, पाई का अनुमान निकाला था आर्यभट्ट ने, ठीक है। भास्कराचार्य की लीलावती में किन विषयों का वर्णन मिलता है? भास्कराचार्य की लीलावती, ठीक है, रचित है इन पर, इनका ग्रंथ है। इसमें किस विषयों का वर्णन मिलता है? बीज गणित का, क्षेत्रमिति का और भिन्नों का भी, ठीक है। बीज गणित, ठीक है, बीज गणित यानी एलजेब्रा, ठीक है, बीज गणित का और क्षेत्रमिति का और भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न समझते हो, फ्रैक्शन, इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। एक पता है कभी भी ऐसा होता है कई बार लाइफ में, ठीक है, इसको 2-3 बार अगर किसी काम को सुधारोगे नहीं सुधरेगा, पर उसको छोड़ दोगे उसके अपने आप अपनी सही हो जाएगी कुछ चीज़ें, ठीक है। इसलिए जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, ज़्यादा किसी को टेंशन में नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 12 मेहर की बृहद संहिता में किन विषयों पर चर्चा है? ठीक है, किन विषयों पर चर्चा की गई है? देखो ये है ना, बार बार वही जो हम कर रहे हैं ना इसको, तो फिर बार बार हो जा रहा है, ठीक है। अब ठीक है, बराह मिहिर की बृहद संहिता में किन विषयों पर चर्चा की है? कौन से सब्जेक्ट पर चर्चा हुई है? खगोल विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, रत्न विज्ञान है और वास्तुशास्त्र पर चर्चा की गई है, ठीक है। इतने सब्जेक्ट पर चर्चा की है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज IASS द्वारा वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कितने वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है? प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार ये आयोजित की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस अब कितने से अधिक देशों में संपन्न हो चुकी है? कितने से अधिक देशों में संपन्न हो गई है? ये 20 से अधिक देशों में अभी तक संपन्न हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे देखेंगे कहाँ आयोजित की गई थी बच्चे? काठमांडू नेपाल में की गई थी, ठीक है। कौन सी? ओहो, ये काठमांडू नेपाल में की गई थी, ठीक है, काठमांडू नेपाल में की गई थी ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, ठीक है।
2025 जून 2025 में। नेक्स्ट देखेंगे सन 2020 में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 2020 में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, 3 किए गए थे, ठीक है, 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हेडिंग हमारी विश्व संस्कृत दिवस पुनः प्रवर्तन, ठीक है, ये मैगजीन से लिए गए हैं। कौन से हैं, कुरुक्षेत्र है, योजना है, ठीक है, और भी एक मैगजीन थी उनसे लिए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में संस्कृत को प्रमुख आधुनिक भाषा बताया गया है, 8वीं अनुसूची में बताया गया, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 8th शेड्यूल में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किन महान शिक्षा केंद्रों का उल्लेख किया गया, कौन से महान शिक्षा केंद्र हैं, ठीक है, सबको पता है ये कौन से हैं, नालंदा है, तक्षशिला है और विक्रमशिला है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। अच्छा अब स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे के साइड तो हो ही है, ऊपर कर लेते हैं, फटाफट करते हैं, क्लास थोड़ी लंबी होगी क्लास, ठीक है, क्योंकि अभी ये 1 लाइनर है, पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है बच्चे, ठीक है, कुछ चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, ठीक है, हर किसी को करना पड़ता है, अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं होता सफलता का कुछ भी बच्चे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चे, ठीक है, देख लो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित संस्कृत ज्ञान प्रणालियों में कौन कौन से विषय शामिल हैं। ये विषय हैं दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, औषधि, संगीत, काव्य, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, ठीक है, ये शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के किस लक्ष्य को सर्वोच्च मानव लक्ष्य माना गया है। वो ज्ञान यानी जानकारी को, ज्ञान को यानी कि जानकारी को, प्रज्ञा यानी कि प्रज्ञा किसे बोलते हैं, बुद्धि को बोलते हैं, यानी बुद्धिमत्ता को, और सत्य यानी कि वास्तविकता को माना गया है, ठीक है, यानी ज्ञान होना चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए और साथ में सत्य भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा नीति के अंतर्गत किस भाषा को मुख्य धारा का विकल्प बनाया गया है, ठीक है, यह है संस्कृत, संस्कृत को मुख्य धारा का विकल्प बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्कृत के अध्ययन को रोचक बनाने के लिए किस पर बल दिया गया है। ये दिया गया है फोनेटिक्स पर, इसके फोनेटिक्स पर दिया गया है, यानी कि ध्वनि आधारित वर्तनी और शुद्ध उच्चारण, ठीक है। देखेंगे संस्कृत का शुद्ध उच्चारण निकालना बहुत कठिन होता है, ठीक है, इसलिए ध्वनि आधारित वर्तनी और शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक छात्रों को किसी एक प्राचीन भारतीय भाषा के अध्ययन कम से कम कितने वर्ष का करना होगा। ये होगा 2 वर्ष तक, ठीक है, 2 वर्ष तक करना होगा। 6 से 12 तक के छात्रों को किसी एक प्राचीन भारतीय भाषा का अध्ययन कम से कम 2 वर्ष तक के लिए करना होगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम के माध्यम से संस्कृत अध्यापकों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। यह है 4 वर्ष के समेकित बहुविषयक बीएड, ठीक है, 4 वर्ष की समेकित बहुविषयक बीएड में शिक्षा स्नातक है जो दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम है उसमें। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार संस्कृत का साहित्याकार में किन भाषाओं के संयुक्त साहित्य से भी ज्यादा विस्तृत है, लैटिन और यूनानी, ठीक है। क्या पूछा गया है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार संस्कृत का साहित्य में किन भाषाओं के संयुक्त साहित्य से भी ज्यादा विस्तृत है, वो है लैटिन और यूनानी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक अच्छे स्वास्थ्य की स्वतंत्रता। अच्छे स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, ये हमारा उसमें हेडिंग दिया है मैगजीन में। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। 1 मिनट बच्चे, थोड़ा रिलैक्स हो जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आयुष्मान भारत के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए का मुफ्त उपचार मिलता है। 5 लाख रुपए तक का मिलता है, ठीक है। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY किस बार शुरू की गई थी, 2018 में, इंपॉर्टेंट है, 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। ये सितंबर 2021 में किया गया था, इसका शुभारंभ हुआ था सितंबर 2021 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIS
ABHIM में कितने करोड़ रुपए का वित्त पोषण है? 64,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे PMJAY के तहत जून 2025 तक कितने से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं? 41 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे PMJAY के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों में से लगभग आधी संख्या किनकी? महिलाओं की है। ठीक है, लगभग आधी संख्या महिलाओं की इसमें है PMJAY के तहत। नेक्स्ट देखेंगे ABDM के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करने वाले 3 रजिस्ट्रियां कौन सी? आयुष्मान भारत है वो, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, आभा स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री HPR, और कौन सा है? स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री HFR। ठीक है, ये है 3। नेक्स्ट देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा कितने अंकों का विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र है? 14 अंकीय स्वास्थ्य पहचान पत्र है। ठीक है, 14 अंकीय स्वास्थ्य पहचान पत्र है। नेक्स्ट देखेंगे 2025 के मध्य तक कितने से अधिक आभा जारी किए जा चुके हैं? 79 करोड़ से अधिक आभा जारी किए जा चुके हैं। आभा क्या है? अभी बताया था मैंने, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसानों का सशक्तिकरण वर्ष 2025, ये हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट देखेंगे हेडलाइन है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2025-23 में भारत का सकल फसल क्षेत्र कितना था? ये 2193 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना स्क्रॉल कर लेते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं बच्चे। बस 1-2 पेज बचे हुए, बहुत जल्दी करेंगे हम। आप 2 उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप कर दीजिए, फिर कोई और काम कर लीजिए, फिर देख लीजिए। ठीक है, अच्छे बच्चा 1 मिनट के लिए 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, पानी पीने जाना है। ठीक है, कोई है भी नहीं जो मुझे पानी दे दे। अभी पानी पी के वापस 1 मिनट में आते हैं। ठीक है, वेलकम। फिर से आ गए हम दोबारा से पानी पी के, जैसे कहा था। ये गला सूख गया था एक्चुअली। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2022-23 में भारत में फसल सघनता कितने प्रतिशत है बच्चा? 155.9% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार पिछले दशक में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितनी रही थी बच्चे? औसत 5% वृद्धि दर रही थी। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया था? 353.96। ठीक है, 353.96 मीट्रिक टन का। ठीक है, इस बार तो देखा आपने कैसा पंजाब में बाढ़ आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2024-25 में भारत का तिलहन उत्पादन कितना था? ये था 426.09 लाख टन था। नेक्स्ट देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कितने प्रतिशत की रियायती दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है? ये 4% यानी कि 4% की रियायती दर पर मिलता है। नेक्स्ट है मार्च 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालिक ऋण कृषि ऋण बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है 10.20 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे सरकार ने कितने कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया है? ये 22। ठीक है, 22 है फसलों का है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। नेक्स्ट देखेंगे फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋणों पर कितने प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान की जाएगी? ये 3% की ब्याज दर प्रदान की जाएगी, छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? ये 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 31 मई 2025 तक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने परियोजनाओं में निवेश को सक्षम बनाया गया है? 1,09,436 परियोजनाओं को। नेक्स्ट देखेंगे भारत सरकार ने कितने किसान उत्पादन संगठन FPO की स्थापना की योजना संचालित कर रखी है? 10,000। नेक्स्ट है 30 जून 2025 तक
कितने से ज़्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी है? ये 6.5 करोड़ से ज़्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे साथी पोर्टल। साथी पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? ये है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के सकल मूल्यवर्धन जीबीए में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? ये देखेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 18% है। नेक्स्ट है भारत की वर्क फोर्स में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने परसेंट है? ये 46% है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2024-25 में बागवानी उत्पादन कितना था? ये 367.72 मिलियन टन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएंगे स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प। क्वेश्चन हमारे हो गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक नियंत्रण कब प्राप्त किया था? 18वीं सदी में किया था। और ये आई कब थी? 16वीं सदी में आई थी। ठीक है, और नियंत्रण पूरी तरह से 18वीं सदी में कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट देखिए भारत के लोहे और इस्पात बनाने के प्रमुख केंद्रों में से एक गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ये मैसूर में है। ठीक है, अब मैसूरू इसका नाम है, मैसूर में है। नेक्स्ट देखेंगे टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध तलवार किस प्रकार के इस्पात से बनी थी? ये बुर्श इस्पात से बनी थी। बुर्श इस्पात। नेक्स्ट देखेंगे टीपू सुल्तान की तलवार का उपयोग ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए किस वर्ष किया गया था? 1999 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे किस वर्ष में भारत में रेलवे निर्माण के लिए ब्रिटिश रेलवे कंपनियों के साथ समझौता हुआ था? ये हुआ था 1849 में। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा तत्कालीन जो अभी ओडिशा है, तत्कालीन उड़ीसा भी बोलेंगे इसे, में समृद्ध हेमाटाइट जवा की खोज कब हुई थी? 1903 से 04 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पहला भारतीय इस्पात संयंत्र कब और कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1908 में जमशेदपुर में। ठीक है, 1908 में जमशेदपुर में। नेक्स्ट देखेंगे जमशेदपुर में पहला इस्पात इग्निगॉट कब निकाला गया था? ये 1912 में। ठीक है, 1912 में निकाला गया था। ठीक है, अब स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे पेज अपना एंड है यहाँ पे पेज का। बस अब जल्दी से कंप्लीट होने वाली है क्लास। ठीक है, पेशेंस बनाए रखें अपना, हैव ए पेशेंस बच्चे, थोड़ा थोड़ा बस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े थोड़े में ही थोड़े की ज़रूरत है ना। अब कुरुक्षेत्र से देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी मैगजीन से क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आते हैं बच्चे। ठीक है, इससे कुरुक्षेत्र का देखेंगे संपादकीय में देख लेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप सक्रिय है? ये देखेंगे तो 4000 से अधिक है एग्रीगेट स्टार्टअप्स हैं जो अभी सक्रिय हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सी तकनीकी की मदद से वैज्ञानिक फसलों में ऐसे गुण विकसित कर पा रहे हैं जो उन्हें रोग, कीटों और सूखों से बचाते हैं? ठीक है, कौन से? CRISPR क्रिप्सर। नेक्स्ट देखेंगे भारत में किस प्रकार की जीन संपादित फसलों का अनुसंधान हो रहा है? ये हो रहा है सरसों पर, चावल और गेहूं पर। ठीक है, किस प्रकार की जीन संपादित फसलों का अनुसंधान हो रहा है? सरसों, चावल और गेहूं पर। ठीक है, स्टार है बच्चे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि किसानों को जलवायु के अनुकूल खेती अपनाने के लिए कौन सा मिशन प्रोत्साहित करेगा? वो राष्ट्रीय कार्बन फार्मिंग मिशन है। ठीक है, कौन सा मिशन है बच्चे? राष्ट्रीय कार्बन फार्मिंग मिशन। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल खेती के माध्यम से किसान किस प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर पा रहे हैं? ये मिट्टी की स्थिति क्या है, नमी का स्तर क्या है, मौसम की जानकारी और कीटों के प्रकोप के संबंध में ये जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। नेक्स्ट संरक्षण कृषि किस प्रकार के उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक है? ग्रीन हाउस गैसों के। ठीक है, संरक्षण कृषि किस प्रकार के उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक होगी। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्बन फार्मिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को जलवायु के अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। किसानों को जलवायु के अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल खेती किस प्रकार के समाधानों का उपयोग कर रही है? ये है सैटेलाइट सेंसर है, मोबाइल ऐप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ठीक है, किस प्रकार के साधनों का उपयोग कर रही है? ये कर रही है सैटेलाइट सेंसर का उपयोग कर रही है, मोबाइल ऐप का कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी कर रही है।
नेक्स्ट देखेंगे कृषि 4.0 एग्रीटेक क्रांति की ओर, ये हेडिंग हमारी हेडलाइन है और हम देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे हैं। भारत के कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि में संलग्न है? ये 42.3% हिस्सा जो कृषि में संलग्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेटा मिलते नहीं है कहीं ढूंढने से। देखेंगे कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना योगदान है? ये 18.2%। नेक्स्ट देखें भारत के लगभग कितने प्रतिशत किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं? ठीक है, जिनकी 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वो कितने परसेंट किसान है? 89.4% किसान हैं, यानी फार्मर हैं जिनकी खेती 2 हेक्टेयर से भी कम है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में धान की औसत उपज प्रति हेक्टेयर कितनी है? ये 3.85 टन है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कितने प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है? ये लगभग 52% खेती है जो वर्षा पर निर्भर है, इसलिए हमें मानसूनल हमारे यहाँ की मानसूनी खेती बोलते हैं, ठीक है, मानसून पर आधारित खेती बोलते हैं, ठीक है, जो मानसून पर ही निर्भर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान कितने प्रतिशत तक देखा गया है? ये 0.9% से लेकर 15.88% तक देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे पशुपालन क्षेत्र का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पशुपालन क्षेत्र का कृषि जीडीपी में कितना योगदान है? ये है 30.23% योगदान है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कृषि में ड्रोन अपनाने की दर कितनी है? कृषि में ड्रोन अपनाने की दर कितनी है? ठीक है, ड्रोन दीदी जैसे अपने यहाँ है 60% से अधिक है, ठीक है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में। नेक्स्ट देखिए भारत में लगभग कितने प्रतिशत फसलें कीट हमलों के कारण नष्ट हो जाती हैं? 30%, यानी कि 30 से 35% तक फसलें कीटों के प्रकोप के कारण नष्ट हो जा रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ फसल हानियों में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है? 10 से 25% तक की वृद्धि संभव है। नेक्स्ट देखिए भारत में सिंचाई के लिए कितने प्रतिशत किसान भूजल स्रोतों पर निर्भर हैं? ये 70 से 80% तक फार्मर हैं जो सिंचाई के लिए भूजल पर यानी ग्राउंड वाटर पर निर्भर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूजल खंडों का अत्यधिक दोहन किया गया है? ये किया गया 17%, ठीक है। 17% भूजल खंडों का बहुत ज्यादा मात्रा में दोहन करें। दोहन मतलब होता है एक्सट्रीम मतलब उसको पानी को निकाल देना, ठीक है, जितनी जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा लोगों को बचना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि सोर्स तो एक ही बच्चा है उसमें, ठीक है, कितने भी निकाल लोगे फिर बाद में हम लोगों को ही भुगतना होगा। नेक्स्ट देखेंगे सटीक सिंचाई के लिए कृषि में सेंसरों का प्रयोग जल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर सकता है? 50% तक कम कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में ICAR के कितने संस्थान है? ये 113 संस्थान है, ठीक है। भारत में ICAR के कितने संस्थान है? 113 है। भारत में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं बच्चे? ये सारे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से आगे पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में ICAR के कितने संस्थान है? 113 है। भारत में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 74 हैं, ठीक है, 74 हैं। वहीं देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? यह है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे संरक्षण कृषि व्यवहार और दृष्टिकोण, ये हमारी हेडलाइन दी है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संरक्षण कृषि को किस दशक में परिभाषित किया गया है? 1990 के दशक में, ठीक है। शून्य जुताई से प्रति हेक्टेयर लगभग कितने लीटर ईंधन की बचत होती है? 60 लीटर ईंधन की बचत होती है शून्य जुताई से। नेक्स्ट देखेंगे शून्य जुताई पद्धतियों से कार्बन अवशोषण प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम तक हो सकता है? ये 3667 किलोग्राम CO2 प्रति हेक्टेयर तक किलोग्राम तक हो सकता है कार्बन अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य जुताई उपकरण के उपयोग से परंपरागत खेती की तुलना में कितने प्रतिशत ईंधन की बचत होगी? लगभग 70 से 67% ईंधन की बचत होती है। नेक्स्ट देखिए संरक्षण कृषि में जल संरक्षण तकनीकों से कितने प्रतिशत तक पानी की बचत होगी? ये 25 से 35% तक देखेंगे पानी की बचत होगी। नेक्स्ट देखिए भारत में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि संरक्षण कृषि के अंतर्गत है? ये 25 से 30 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखेंगे ई नाम कितने से अधिक मीडियम, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे स्टार लगाएंगे, ठीक है। ई नाम कितने से अधिक मंडियों को जोड़ता है? ये कम से कम 14 से अधिक मंडियों को जोड़ता है ई नाम, ठीक है।
मंडियों को जोड़ता है, मंडी के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे ई नाम के माध्यम से कितने करोड़ किसान को लाभ होता है, ये 1.7 करोड़ को लाभ हो रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप उसके माध्यम से अपनी खरीद बिक्री कर सकते हैं। कृषि, नेक्स्ट देखेंगे कृषि में क्रांति लाने वाली जीन संपादित तकनीकी, ये हेडलाइन है, और देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। भारत में जारी की गई 2 जीन संपादित धान किस्में कौन सी हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत में जारी की गई 2 जीन संपादित धान किस्में कौन सी हैं, DRR राइस 100 कमला और पूसा DST राइस, ठीक है, ये है DRR राइस 100 जिसे कमला बोलते हैं और पूसा DST राइस। नेक्स्ट देखेंगे किस वैज्ञानिक ने 1990 के दशक में CRISPR क्रिस्पर प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया है, ये स्पेनिश वैज्ञानिक फ्रांसिस मोजिका हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2025 में किस तकनीकी की खोज के लिए जेनिफर ए डूडना और एमैनुअल शार्पटियर को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये क्रिस्पर Cas9 के लिए। मैं देखेंगे वर्तमान में दुनिया भर के कितने से अधिक देशों में जीन संपादन के प्रयोग किए जा रहे हैं, 25 से अधिक देशों में किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब तक दुनिया में कितने जीन संपादित फसलों को व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी मिली है, 6 फसलों को व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे चावल, मक्का, गेहूं मिलकर दुनिया की कुल खाद्यान्न ऊर्जा आवश्यकता के लगभग कितने प्रतिशत उपलब्ध कराते हैं, 60% तक उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हैदराबाद स्थित ICSR के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी किस्म विकसित की गई है, ये की गई है DRR राइस 100 कमला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2023 के 24 देखेंगे 2023-24 के बजट में भारत सरकार ने कृषि फसलों में जीन संपादन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इंपॉर्टेंट है। विश्व स्तर पर वर्ष 2024 में कृषि जीनोमिक्स का बाजार आकर कितना है, 4.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जैसे कि भारत का बीज बाजार अगर देखेंगे 2024 में कितने बिलियन डॉलर का था, ये 3.61 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। बस अब 2 पेज 50 तक है बच्चे, 2 पेज और बस बच्चे 2-3 पेज, ठीक है, बहुत जल्दी हम कंप्लीट करा देंगे, बस आप बने रहिए। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन खेती, जलवायु स्मार्ट कृषि तकनीकी, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या होगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कृषि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग कितना योगदान देती है, 20% योगदान देती है, ठीक है। FAO द्वारा देखेंगे 2020 में ये निकाला गया है। देखेंगे 1 टन कार्बन उत्सर्जन को हटाने पर किसानों को कितनी कार्बन क्रेडिट प्राप्त होती है, 1 कार्बन क्रेडिट प्राप्त होती है। देखिए भारत में कितने प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। भारत में 85% भारत सरकार 2021 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखेंगे, भारत में 85% किसान छोटे और सीमांत हैं। सीमांत किसान ही भारत में ज़्यादा है, ठीक है। देखिए भारत की कृषि भूमि में प्रति वर्ष कितने अरब टन CO2 समतुल्य कार्बन को संचित करने की क्षमता है, ये 3 से 8 अरब टन को संचित करने की क्षमता है। देखिए क्योटो समझौते के अनुसार 1 कार्बन क्रेडिट का मूल्य कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती के बराबर होता है, ये 1 टन के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के तहत पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या के मामले में किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद। नेक्स्ट देखेंगे पेरिस समझौते 2015 के किस अनुच्छेद में एक स्वैच्छिक तंत्र की स्थापना का प्रावधान है, अनुच्छेद 6.4। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधित पारित किया, जो भारतीय कार्बन बाजार नींव रखता है, वो है 2022। नेक्स्ट है भारत में नेट जीरो का लक्ष्य किस वर्ष तक है, 2070 तक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। 2070 तक है भारत में नेट जीरो का लक्ष्य, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य किस वर्ष तक का है, 2070 तक का है। नेक्स्ट देखें हाल से सटीकता की ओर भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति, ये हेडलाइन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन GVA में लगभग कितना योगदान है, 18% है।
वर्ष नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में कृषि ने देश की कितनी प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को आजीविका प्रदान की है? 46% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान की है। नेक्स्ट है वर्ष 2011-12 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा सकल मूल वर्धन जीवीए कितना था? 15.2 लाख करोड़। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल वर्धन जीवीए कितना हो गया है? 48.78 लाख करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट की एआई संचालित फार्मवर्क्स पहल से फसल की पैदावार में कितने % तक की वृद्धि संभव है? 40% तक की वृद्धि संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई संचालित फार्मवर्क्स पहल से उर्वरक के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी संभव है? ये 25% की कमी संभव है। नेक्स्ट देखेंगे 30 जून 2025 तक ई नैम में कितनी मंडियों को जोड़ा गया है? 1522 मंडियों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है ई नाम के माध्यम से अब तक कितने लाख करोड़ से अधिक का कृषि व्यापार हो चुका है? ये 4.01 लाख करोड़ का हो गया अभी तक। मई 2025 तक भारत में कितने सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर CSC थे? 5.60 लाख। नेक्स्ट देखेंगे मई 2025 तक कुछ सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटरों में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है? 4.36 लाख, 77.9% है। और वहीं देखेंगे 2014-15 से 31 मार्च 2025 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं? ये 24.74 करोड़ से अधिक, 74 करोड़ से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्रीटेक स्टार्टअप्स कृषि में नवाचार, ये हमारी हेडलाइन है। और देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन 2024 में 2023 की तुलना में निवेश सौदों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 28% की वृद्धि करी गई है। और बच्चे ये लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टार्टअप्स इंडिया योजना ने दिसंबर 2023 तक लगभग कितने एग्रीगेट स्टार्टअप को मान्यता दी गई है? ये 2800 स्टार्टअप्स है। और नेक्स्ट हमारा है स्टार्टअप इंडिया की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सटीक कृषि के फसल उत्पादकता में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है? 30% तक की वृद्धि संभव है। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया एआई की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एआई आधारित समाधान 2023 तक फसल उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकते हैं? 20 से 30% तक वृद्धि कर सकते हैं 2023 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2023 की नासकॉम रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में कितने प्रतिशत लोगों के पास विश्वसनीय स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच है? केवल 23% तक लोगों के पास है। नेक्स्ट अपना देखेंगे भारत में मीथेन उत्सर्जन का 70 से अधिक हिस्सा किस क्षेत्र से आता है? कृषि क्षेत्र से आता है मीथेन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स की संख्या 2023 तक कितने तक पहुंचने का अनुमान है? 5000 तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, अब आएंगे संबंधित अच्छे क्वेश्चन। ज्ञान आधारित कृषि व्यवस्था की नींव रखता डिजिटल कृषि मिशन। ठीक है, ये हेडलाइन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, देखेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी बच्चे? सितंबर 2024 को दी गई थी। बने रहिए अच्छे से, पढ़ते रहिए लगातार। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए थी बच्चे? 1940 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि मिशन के तहत कितने मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का सूक्ष्म स्तर पर सर्वेक्षण करने का लक्ष्य है? 142 मिलियन हेक्टेयर का है। ठीक है, 142 मिलियन हेक्टेयर का है। लगे रहिए बच्चे, पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट है अब तक कितने राज्यों ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एग्रीस्टेक के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? 19 राज्य हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीस्टेक की पायलट परियोजनाओं भारत के कितने राज्यों से शुरू की गई हैं? 6 राज्यों से की गई हैं। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत किन पहलों में 1115 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? संरक्षण उन्मुख पद्धतियों और पारिस्थितिक संतुलन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं हैं, वाली पहल है, उन पर किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन है, उससे संबंधित क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन NMNF का कार्यान्वयन कितने प्राकृतिक कृषि क्लस्टरों में किया है? 15,000। नेक्स्ट है प्राकृतिक क्लस्टर लगभग कितने हेक्टेयर तक क्षेत्र तक है, जिसमें कितने किसान शामिल हैं? इसमें 50 हेक्टेयर है, लगभग 125 किसान शामिल हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत कितने से अधिक वैज्ञानिक FMT और सरकारी अधिकारियों से प्राकृतिक खेती की प्रशिक्षण किया जाता है? 3,900 से अधिक। किसानों के प्रति किसान अधिकतम कितने एकड़ के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान है? ये 0.1 एकड़ तक। नेक्स्ट है प्राकृतिक कृषि प्रमाणन
प्रणाली का कार्यान्वयन किस केंद्र द्वारा किया जा रहा है? ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र है, NCONF गाजियाबाद भारत में है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत अब तक कितने किसानों को नामांकित किया गया? 10 लाख से अधिक किसानों को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट, अब तक कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र BRC स्थापित किए जा चुके हैं बच्चे? BRC कितने स्थापित किए जा चुके हैं? 2045 तक BRC, ठीक है, BRC स्थापित किए चुके हैं। बस 2 पेज और बाकी है, बस 2 पेज बाकी है, 50 तक मैंने बताया था ना आपको। बस बने रहिए, जल्दी से हो जाएगा कंप्लीट। अभी तक बने रहें तो अब क्या ही छोड़ के जाना है क्लास। नेक्स्ट है अपना ज्ञान परखें। देखेंगे अब आप लोगों अपना ज्ञान परख लो, ठीक है, हमने पढ़ा दिया। अब बारी है आपके क्वेश्चन की, कितने आप कर पा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, कृषि 4.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि में डिजिटल और उन्नत तकनीकों का उपयोग करना, उन्नत तकनीकों का उपयोग करना। नेक्स्ट है CRISPR तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है बच्चे? जीन संपादन द्वारा उन्नत फसल तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीस्टेक का संबंध किससे? किसानों का डेटा आधारित डिजिटल मंच चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन खेती का उद्देश्य क्या है? ये कार्बन खेती का उद्देश्य है मिट्टी में कार्बन संग्रह का जलवायु परिवर्तन से रोकना है। नेक्स्ट है संरक्षण कृषि का मूल संरक्षण कृषि का मूल सिद्धांत क्या है? न्यूनतम जुताई और मिट्टी संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि मंडियों का डिजिटलीकरण करना। नेक्स्ट है खेती में कीट नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त मानी जाती है? ड्रोन स्प्रेइंग जो तकनीकी होती है ये एक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CAMS का उद्देश्य क्या है? व्यापक कृषि प्रबंधन प्रणाली। बच्चे बताना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन समय पर पाबंदी है क्योंकि बहुत लंबा वैसे ही बन रहा है वीडियो। भारत में कौन सी फसल जीन संपादन प्रयोग के लिए अग्रणी है? सरसों, ठीक है, कौन सी है? सरसों। नेक्स्ट आ गया विज्ञान प्रगति। बस अब कंप्लीट हो रहा है बच्चे, बस कंप्लीट हो गया, पेशेंस बनाए रखिए। संपादकीय भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण की गौरवशाली यात्रा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और उसे कब प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, पहला उपग्रह कौन सा था, उसे कब प्रक्षेपित किया गया था बच्चे? ये था आर्यभट्ट था, 1975 में से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा चंद्रयान 3 मिशन की सफलता किस वर्ष मिली है? 2023 को मिली है। चंद्रयान 3 की सफलता किस वर्ष मिली? 2023 को मिली। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बन गया था बच्चे? पहला। इस तरह से क्वेश्चन आर में आए थे बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफर किया है? शुभांशु शुक्ला हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के अपने GPS विकल्प का नाम क्या है? नाविक, ठीक है, GPS विकल्प का नाम दिया है भारत ने अपने, उसका नाम है नाविक। नेक्स्ट है, भारत ने किस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? गगनयान मिशन के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की कब तक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है? 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए किस संगठन का निर्माण किया जाता है? IN स्पेस संगठन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की ऐतिहासिक छलांग से संबंधित ये हेडलाइन दी गई। नेक्स्ट इससे संबंधित क्या होगा? भारतीय वायुसेना के, क्वेश्चन हमारा होगा, भारतीय वायुसेना के किस ग्रुप कैप्टन ने 27 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखा है? वो है शुभांशु शुक्ला। ISS पर स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट देखेंगे, राकेश शर्मा स्टार है बच्चे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में किस वर्ष गए थे? 1984 में गए थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखा है? ये AX4 मिशन के तहत, AX4 मिशन के तहत रखा है, इंपॉर्टेंट है, लगा देंगे हम स्टार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, AX4 मिशन किस कंपनी द्वारा संचालित किया गया है? यह एक्सओम स्पेस कंपनी द्वारा संचालित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण मांसपेशियों में कमजोरी के अध्ययन करने के लिए शुभांशु शुक्ला किस पर शोध किया है? मांसपेशी स्टेम कोशिकाओं पर इन्होंने शोध किया है। यहाँ पे 48 कुछ देखो हो गए हमारे, अब चलते 49 पेज पर और फटाफट बस एक पेज बाकी है बच्चे, हम आ गए अपनी एंडिंग की तरफ। AX4 मिशन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, AX4 मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ये था SpaceX
की फॉल्कन 9, ठीक है, स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी दूर पर घूमता है? ये 408 किलोमीटर की दूरी पर घूमता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रशांत बालकृष्ण नायर को किस मिशन के बैकअप क्रू मेंबर के रूप में रखा गया? AX4 के, ठीक है, AX4 के मिशन के बैकअप क्रू मेंबर के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रशांत बालकृष्ण नायर किस मिशन से संबंधित है? इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं, ये गगनयान से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सियोम स्पेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2016 में की गई थी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS के कब तक सेवा मुक्त होने की संभावना है? 2023 तक सेवा मुक्त हो जाएगा। एक्सियोम स्पेस किस वर्ष अपने पहले मॉड्यूल नोड को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जोड़ने की योजना बना रहा है? 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निजी अंतरिक्ष यात्रियों को नासा मानकों को पूरा करने के लिए कितने घंटों के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है? ये 700 से 1000 घंटे के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है बच्चे, ये नॉर्मल नहीं है। नासा मान को पूरा करने के लिए 700 से 1000 तक के घंटों के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आप 1-2 घंटे के लिए बोर हो जाते हैं, ठीक है, 1-2 घंटे पढ़ने में आप बोर हो जाते हैं। ऐसे कोई भी चीज़, ऐसे भी कोई सक्सेस नहीं होता, उसके पीछे के आपने छाले नहीं देखे, ठीक है। बोलते हैं आपने हमारी सफलता देखी लेकिन आपने हमारे पाँव के छाले ना देखे, ठीक है। ये इसलिए कभी भी सक्सेस होने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे X1 मिशन के लिए स्पेस एक्स के किस क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? एडवर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सओम मिशन फर्स्ट के अंतर्गत कितने से अधिक अनुसंधान किए गए थे? 25 से अधिक अनुसंधान किए गए थे। नेक्स्ट है X2 मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला सऊदी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? रायाना बरनाबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा एक्सियोम मिशन 2 के लिए स्पेस एक्स से किस क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? फ्रीडम क्रू ड्रैगन। नेक्स्ट है एक्सियोम का सबसे लंबी अवधि वाला मिशन कौन सा था? एक्सियोम मिशन 3 था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तिरंगे की नई यात्रा क्या थी? इसे देखेंगे। शुभांशु शुक्ला, क्वेश्चन हमारा है शुभांशु शुक्ला किस अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साझा मिशन पर अंतरिक्ष पर गए थे? ये थे नासा और इसरो के संगठन संयुक्त मिशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा राकेश शर्मा पूर्व सोवियत संघ के साझा स्पेस मिशन पर किस सोवियत यान से अंतरिक्ष में गए थे? ये थे सोयूज T11 के अंतरिक्ष यान से गए थे। नेक्स्ट देखेंगे शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर प्रयोग किया है? ये हैं पोलैंड के हैं, हंगरी के हैं, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वॉयेजर डिस्प्ले अध्ययन में किस बात की जांच की गई है? अंतरिक्ष उड़ान किस प्रकार आंखों की गति और समन्वय को प्रभावित करती है, इसकी जांच की गई है। अब देखते हैं भारत में क्षय रोग उन्मूलन के प्रयास, ये हेडलाइन है और संबंधित इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टीबी रोग के जीवाणु के कारण होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2023 में भारत में क्षय रोग का कितने मामले सामने आए हैं? 28 लाख मामले आ गए सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखें 2023 में टीबी से भारत में कितने लोगों की मौत हो गई है? करीब 32,000। ट्यूबरकुलोसिस से करीब 32,000 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। बस अब बच्चे लास्ट में अपने आ गए हैं हम, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, बस अपने समापन की ओर हैं, हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब धीरे क्या, अब तो बिल्कुल आ गए हैं लास्ट तक। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार टीबी ग्रस्त कितने प्रतिशत परिवारों द्वारा किया गया व्यय उनके सामर्थ्य से कई गुना विशाल है? यह है 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत में टीबी के कितने प्रतिशत मामलों में प्रत्यक्ष लक्षणों की उपस्थिति नहीं थी? वो 39% लोगों में था ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे 2025 में विश्व में टीबी से होने वाली कुल मौतों का कितना प्रतिशत भारत में हुआ है? 22% मौतें भारत में हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये भाई टीबी है ना, बहुत घातक है, ठीक है। हमारे जस्ट पड़ोसी भी है, उनका डेथ भी टीबी से हुई थी, ठीक है, बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 2025 में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वार्षिक बजट में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? 3,113 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीपाल एम नामक एक औषध विज्ञान में इलाज की अवधि 18 से 24 महीने घटाकर कितनी कर दी है? 6 महीने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस वर्ष प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
की शुरुआत की गई है? किस वर्ष प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? सितंबर 2022, ठीक है, सितंबर 2022 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कितने से अधिक निक्षय मित्रों में टीबी को प्रभावित व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प किया है? 1.5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन भारत का तकनीकी विषय, ठीक है। टेक्निक से क्वेश्चन बनेंगे, टेक्नोलॉजी से बनेंगे, देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतः विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NMICPS का प्रारंभ किया गया था बच्चे। ये 2018 में किया गया था, याद रखिएगा, 2018 में किया गया था, ठीक है। जब भी हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फिर वो हम गलत कर लेते हैं, कोई नहीं बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, राष्ट्रीय अंतः विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन के तहत देश में प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से कितने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र TIH स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 25 को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत जैन नामक लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग LMM जनरेटिव AI पर किस संस्थान ने TIH में कार्य आरंभ किया है? या IIT बॉम्बे ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, NMICPS के तहत विकसित कितनी तकनीकों का व्यावसायिक उपयोग आरंभ हो चुका है? 350 से अधिक तकनीकों का। नेक्स्ट देखेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एप्लीकेशन के विकसित किया गया है? आई रास्ते इंपॉर्टेंट है, आई रास्ते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, IIT H डेटा आई हब फाउंडेशन किस संस्थान में स्थित है? यह अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे, IHU NTIRHT फाउंडेशन किस संस्थान में काम है? IIT कानपुर में है। IHUB NTIHSC फाउंडेशन किस संस्थान में काम कर रहा है? IIT कानपुर में कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉक हर सेकंड मायने रखता है, ठीक है। ये देखते हैं स्टॉक से क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी GBD के अनुसार हर साल स्ट्रोक के कारण कितनी मौतें होती है? 94 लोग। स्ट्रोक जानते हो ना, हार्ट अटैक, ठीक है, जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 में भारत में स्ट्रोक के मामले में अनुमानित संख्या कितनी है? 1.29 मिलियन है, ठीक है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पिछले 17 वर्षों में स्ट्रोक में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 50% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट देखिए कि सभी स्ट्रोक का लगभग कितने प्रतिशत इस्केमिक स्ट्रोक होता है? 87% होता है। देखिए, स्ट्रोक की पहचान के लिए फास्ट टेस्ट में ऐप का मतलब क्या है? ठीक है, फास्ट टेस्ट में ऐप का मतलब क्या है? चेहरा झुकना, यानी कि फेस ड्रॉपिंग, ठीक है। अगर स्ट्रोक वगैरह होता है तो फेस ड्रॉपिंग पहले हो जाता है। अब हम अपने आगे हैं लास्ट पेज पर, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा, इसको पहले हम फिर बड़ा कर देते हैं जिससे जूम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, हेमरेजिक स्ट्रोक सभी स्ट्रोक का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 13% होता है, ठीक है। विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्ट्रोक के बोझ का कितना प्रतिशत निम्न और निम्न मध्यम वाले देशों में होता है? 85% से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोक के प्रबंधन में टिश्यू प्लशमनीरेज एक्टिवेटर TPA को स्ट्रोक शुरू होने से कितने घंटे के भीतर दिया जाता है? 3 घंटे के भीतर, ठीक है। ये स्ट्रोक से संबंधित थे कुछ मामले। नेक्स्ट चलते हैं अपने आधुनिक तकनीक से जुड़ा मौसम का भविष्य, भारत फोरकास्ट सिस्टम, ठीक है, ये हेडलाइन है, उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS किस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान IITM पुणे द्वारा विकसित एक मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS का शुभारंभ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कब किया गया था? ये 26 मई 2025 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पूर्व अनुमान प्रणाली BSF वर्तमान में कितने किलोमीटर की उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन पर काम करती है? 12 किलोमीटर की रेजोल्यूशन पर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पूर्व अनुमान प्रणाली को कितने किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है? 6 किलोमीटर तक की बढ़ाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BSF पूर्व अनुमान प्रणाली किस प्रकार के पूर्व अनुमानों का समर्थन करती है? लघु अवधि, इनसे 1 से 3 दिन का जो है, मध्यम अवधि है जो 4 से 10 दिन तक का होगा, और मौसमी पूर्वानुमान होते हैं, इनकी प्रणाली का ये
ये अनुमान लगाती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है BFS मॉडल भारत के उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटर पर संचालित होगा। ये होगा मेहर और प्रत्युष, ये कंप्यूटर हैं, ये सुपर कंप्यूटर इन पर होगा संचालित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT पुणे में स्थित IITM पुणे में स्थित ARKA सुपर कंप्यूटर का प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? 11.77 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है। BFS पूर्वानुमान मॉडल किस ऑनलाइन मौसम सूचना प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाओं ASS का समर्थन करता है? मेघदूत का समर्थन करता है, ठीक है। किसका? मेघदूत का समर्थन करता है। नेक्स्ट है जीवाश्म जैव विविधता की विकास की यात्रा के साक्ष्य, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी हेडलाइन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला प्रमाण सूक्ष्म जीवों के किस जीवाश्म से मिलता है? ये मिलता है स्ट्रोमेलोलाइट्स से, स्ट्रोमेलोलाइट्स से मिलता है, इससे मिलता है स्ट्रोमेलोलाइट्स, ठीक है, स्ट्रेमेटोलाइट्स, ओके, स्ट्रेमेटोलाइट्स से मिलता है, ठीक है, स्ट्रेमेटोलाइट्स। नेक्स्ट है स्ट्रेमेटोलाइट्स जीवाश्म कितने अरब वर्ष पुराने हैं? ये कम से कम 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स जीवाश्म कितने अरब पुराने? 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बनिक भित्ति वाले सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म एक्रिटॉक्स कौन सा है? एक्रिटॉक्स कितने अरब वर्ष पुराने हैं? 1.7 अरब वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोटोरोजोइक महाकाल के लाल शैवाल की जीवाश्म कितने अरब वर्ष पुराने? 1.2 अरब वर्ष। ये तो क्वेश्चन नहीं है, संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडियार्कन जीवों के जीवाश्म कितने करोड़ वर्ष पुराने? 58 करोड़ वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट देखेंगे पौधों का सबसे शुरुआती स्थलीय जीवाश्म कौन सा है? ये है कुकशोनिया, इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कुकशोनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जुरासिक काल 15.4 से 50.3 करोड़ वर्ष पूर्व का प्रमुख शोरोपॉड कौन सा था? बैक्रियोसोरस था। डायनासोरस होता है ना, ऐसे बैक्रियोसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायनासोर और पक्षियों के बीच संबंध को उजागर करने वाला जीवाश्म कौन सा है? ये है आर्कियोप्टेरिस। ये कौन सा है? आर्कियोप्टेरिस, ठीक है, आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस कंप्लीट है बच्चे, 5 मिनट है, बस 5 मिनट अपने आप को रोक लीजिए और पूरा क्लास फिर देख के जाइए, ठीक है। फिफ्टी तक है, देखो 50 क्वेश्चन पे पहुंच गए ना हम, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्तनपाई। अच्छा, फिर इसको हम जब भी फिट विजुअल करते हैं पता नहीं यार क्या ही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। स्तनपाई जीवों का क्वेश्चन हमारा, स्तनपाई जीवों का विकास लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व सरीसृपों से हुआ था? ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है लूसी प्रजाति की जीवाश्म कितने लाख वर्ष पुराने हैं? लगभग 35 लाख वर्ष पुराने हैं। अब देख लेते हैं शब्दों से बुद्धि तक मातृभाषा में शिक्षा का विज्ञान। क्वेश्चन, ये हेडलाइन क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं? 22 हैं, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के किस सप्ताह के बीच भ्रूण में एक कार्यात्मक श्रवण प्रणाली होती है? वो 24वें से 28वें सप्ताह तक एक कार्यात्मक श्रवण प्रणाली विकसित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेस लिफोजिन के वैज्ञानिक ने कितनी भिन्न भाषाओं के मूल वक्ताओं के मस्तिष्क स्कैन की तुलना की? 94। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मातृभाषा पर किए गए शोध के अनुसार बच्चे किसमें सबसे अच्छा सीखते हैं? अपनी मातृभाषा में, ठीक है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है, मातृभाषा में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बच्चे जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें बच्चे अपना सबसे अच्छा सीखने का स्कोर रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टेलर और वॉन फिटेल ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष मातृभाषा शिक्षा के अंग्रेजी भाषा कौशल पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन किया है? 2016 में किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को, ठीक है। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 तारीख को, ठीक है, ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब तो मुझे खराश भी होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकीरा मियावाकी को मियावाकी पद्धति का विचार कब और कहाँ से आया?
ये 1990 मियावाकी पद्धति आपको पता है ना, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट से आया है। ये मियावाकी वन संबंधी पद्धति है, यानी कि जहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन है या बंजर जमीन है उस पर वन उगाना, मियावाकी पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1999 में। नेक्स्ट है मेटल फॉर्म वाहन निर्माण में क्रांतिकारी कदम। मेटल फॉर्म वाहन निर्माण में क्रांतिकारी कदम। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या है? मेटल फॉर्म किस संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपेन कुमार रजक ने तैयार किया है? ये CSIR प्रगति पदार्थ तथा विक्रम अनुसंधान संस्थान MFP भोपाल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर दीपेन कुमार रजक द्वारा विकसित मेटल फॉर्म किन धातु से निर्मित है? ये मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम से निर्मित है। नहीं देखिए, मेटल फॉर्म को आंतरिक संरचना में क्या मौजूद होते हैं जो उसे ऊर्जा अवशोषण में सक्षम बनाते हैं? असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा, मेटल फॉर्म का उपयोग विशेष रूप से किस प्रकार के वाहनों में किया जाता है जहां हल्के ढांचे की अवस्था अधिक होती है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, जैसे ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में किया जाता है, व्हीकल्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेटल फॉर्म का उपयोग किस उद्योगों को लगातार बढ़ा रहा है? ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, बायोमेडिकल एम्प्लॉयमेंट एंड निर्माण क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि नियंत्रण के लिए मेटल फॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है कारों, मशीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर दीपेन कुमार रजक को विश्व के शीर्ष 2% शोधकर्ताओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ये वर्ष 2022, 2023 और 2024 शामिल किया गया। नेक्स्ट है, मेटल फॉर्म का उपयोग रेलवे उद्योग में किसके लिए किया जाता है? ये शोर नियंत्रण के लिए किया जाता है। मेटल फॉर्म ऊर्जा अवशोषण के लिए किया जाता है, हल्के ढांचे बनाने के लिए किया जाता है। फॉर्म होता है ना, फॉर्म, वही मेटल फॉर्म। ठीक है, मेटल की फॉर्म बनाई जा रही है, उसका उपयोग। ठीक है, शोर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है, ऊर्जा अवशोषण के लिए किया जाता है, हल्के ढांचे के लिए किया जा रहा है, हल्का जैसे कोई भी चीज़ बनानी है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण उद्योग में मेटल फॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? ये किया जाता है भवनों की सजावट में किया जाता है, लिफ्ट में ऊर्जा बचाने हेतु किया जाता है। ठीक है, लिफ्ट में ऊर्जा बचाने के लिए किया जाता है, और अग्नि प्रतिरोधी दरवाजों और दीवारों में किया जाता है। ठीक है, अग्नि प्रतिरोधी दीवारों और दीवारों में किया जाता है मेटल का उपयोग। ठीक है, यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चे। ठीक है, 50 पेज नंबर तक हम आ गए, और यहाँ पे पूरा वन लाइनर जो क्वेश्चन लेकर आए थे वार्षिकी, ठीक है, अगस्त माह तक का पूरा कंप्लीट हो गया। पूरी कोशिश करी, और उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे न्यू क्वेश्चन आए हैं जिस तरह से आयोग पूछते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल में बहुत अच्छा से कंटेंट दिया हुआ है। सच में मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया, मुझे पढ़ा के आया, आपको पढ़ के भी मज़ा आया होगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, मार्केट में ये बुक नहीं आई थी, 2-3 बार हम मार्केट गए थे, जैसे हम तुरंत कल लेके आए हैं, और कल ही हमने तुरंत ही इसको आज सुबह स्कैन करके और तुरंत आपके समक्ष, संडे होने के कारण भी हमें जाना था मार्केट, लेकिन हम नहीं गए, अब शाम को जाएंगे, लेकिन आपके लिए हम क्लास लेके जरूर आए हैं। ठीक है, अच्छा बताइए कि बच्चे क्लास कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है क्लास करते करते, आप लोगों भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। ठीक है, अब अच्छे से अपना थोड़ा सा चाय पीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट भी रिवाइज कीजिए। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ज्योग्राफी अध्ययन के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नए कंटेंट के साथ। ठीक है, नमस्कार।